हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। देखो, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम 1 मार्च से मतलब कि स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं रेलवे एलपी के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी वो सभी जो एग्ज़ाम होगी उनके लिए कारगर साबित होने वाली है। सबसे पहले बता देता हूँ, देखो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले का जो तरीका क्या है, जैसे कि हमारे पास में बंदूक है, तलवार पड़ी है, हमें लड़ना है। लेकिन हमें ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि उस चीज़ से लड़ना कैसे, उसका यूज कैसे करना है उस चीज़ का। तो मैं जो चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा वो आपको पढ़ना कैसे, उस चीज़ को यूज कैसे करना है, उस पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि हम जैसे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, 7 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, पढ़ लेते हैं। 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए। अब हम ज़्यादातर टाइम क्या है कि वेस्ट कर रहे होते हैं, अपना काम किया, जैसे सोने में हो गया, जो कंपलसरी टाइम है उसमें हो गया। उसके अलावा जितने हमारे पास में 15 घंटे बचते हैं या 12 घंटे, जो कुछ भी बचते हैं, हम उसमें पढ़ाई कम करते हैं और टाइम पास ज़्यादा करते हैं। अब इस चीज़ में टाइम सेव करने के लिए बताऊँ मैं आपको क्या करो, कि आप क्या करोगे, एक रात पहले ही अपनी नोटबुक बना लो, या एक पेज ले लो। उसमें आप ये डाल लो कि मुझे कल क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है मेरे को, ये चीज़ें आप नोट कर लो उसके अंदर। ताकि क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हमें पता ही नहीं होता है हम क्या कर रहे थे। से पहले रीजनिंग पढ़ लिया, फिर मैथ पढ़ लिया, फिर ऐसे सोचते रहते कि यार अब क्या पढूं, अब कौन सा सब्जेक्ट पढूं। फिर क्या है, हम टाइम पास करने लग जाते हैं, हमारे पास में वो टारगेट ही नहीं रहता है। भाई हमारे पास में एक टारगेट रहेगा कि हमको ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तभी हम वो चीज़ कर पाएंगे यार। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ आपको, समझाऊँ, जैसे एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, आप दूसरी बिल्डिंग में हो, आपको बोलेंगे कि भाई हम आपको 1000 रुपये देंगे, क्या उस बिल्डिंग में चले जाओगे क्या आप? बोला नहीं नहीं भाई, हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। और उसी बिल्डिंग में आग लगी और उस बिल्डिंग के अंदर आपका भाई हो, तो आप उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाओगे? आपको पैसे नहीं देंगे तो भी आप जाओगे वहाँ पे, क्यों जाओगे? क्यों? उस टाइम आपका फोकस था उस चीज़ पे, उस पर टारगेट था आपका कि मेरे को जाना है, मेरे को करना है वो चीज़, मेरे को वहाँ से जाना है, इसलिए आपने कर दिया। तो वैसे ही सेम टू सेम आपके सामने जब टारगेट होगा कि मेरे को आज ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो सब्जेक्ट आप लिख लो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना, एकदम नंबर 1 चीज़ है कि आप जब भी पढ़ने बैठो ना, मैं नहीं बोलता, कभी भी मायने नहीं रखती कि आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ये कभी भी मैटर नहीं कर रहा। बट मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ने बैठो तो टाइम नोट कर लो कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। जैसे आपने रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग लगा दिया, सुबह 5 बजे से पढ़ रहे हो मान लो, तो 5 बजे आगे 5 लिख दो उसके। फिर जितना टाइम आपने पढ़ा वहाँ तक उसका टाइम लगा दो। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आप जब पढ़ रहे हो तो उसका भी टाइम लिखो आप। तो इससे पता क्या चलेगा कि 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई के बीच में आप गैप कितना ले रहे हो। जी, कभी कभी क्या कि फ़ोन चलाने लग गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कहीं किसी काम काम के लिए बाहर आ गए रूम से, तो फिर बच्चों के साथ में या कैसे भी टाइम पास कर रहे हैं, तो हमें टाइम का पता नहीं रहता। वो चीज़ आप नोट करोगे तो आपको क्या पता रहेगा, आपको ये पता चलेगा कि यार मैंने पिछले सब्जेक्ट को तो इतने बजे पढ़ के छोड़ा था और मेरे को तो 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला, यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे में क्या होगा कि कल यार मेरा यहाँ पे 1 घंटा यूज हो वेस्ट किया था मैंने इस चीज़ में, तो मैं कैसे भी करके इस 1 घंटे को 50 मिनट में चेंज करूँ, कम करूँ, इस टाइम को मैं कम करूँ, या कोई भी जो काम है उसको फास्ट करके टाइम सेव कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप टाइम को नोट करोगे। और डेली सोने से पहले, 1 रात पहले, मैं यही करता हूँ, सोने से 1 रात पहले आप लिस्ट बनाओ, उस टारगेट को पूरा करो आपकी, मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, या आप एक नोटबुक में या एक पेज में लिख लो और फिर सुबह उसको अकॉर्डिंग फॉलो करो। और सबसे बड़ी चीज़ है, 5 दिन पढ़ो और 2 दिन उसका रिवीजन करो। सबसे बड़ी चीज़, कम पढ़ लो लेकिन रिवीजन कर लो। मैं सही बोल रहा हूँ, कम पढ़ लो लेकिन रिवीजन कर लो, फायदों में रहोगे, फायदे में रहोगे भाई साहब। कम पढ़ लो लेकिन रिवीजन करो, 5 दिन पढ़ो, 2 दिन उसका रिवीजन करो, और लास्ट के जो संडे रहेगा उसमें अंदर आप मॉक टेस्ट लगाओ। अगर स्टार्टिंग में है, अगर जो बच्चा या जो भी भाई अच्छा परफेक्ट हो रहा है, मतलब कि उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो डेली मॉक टेस्ट भी लगा सकता है। अब मॉक टेस्ट लगाने का मतलब यही नहीं है, देखो मॉक टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगा दिया और उसके बाद में हम बैठ गए। उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसका एनालिसिस करो यार, कि कहाँ कौन से टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं कौन से सब्जेक्ट में मेरा ये अच्छा ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था मेरे को, तो उस टाइम में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उसी टाइम पे छोड़ो मत उसको। तो ये होता है एनालिसिस करना। तो मैं यही बता रहा था कि मैं आपको 1 तारीख से ये तो बता दूंगा कि आपका ये पढ़ना है,
लेकिन उसको पढ़ना किस तरीके से, मैनेज किस तरीके से करना है, वो चीज़ बताने के लिए मैं यहाँ एक वीडियो बना रहा हूँ ये। और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत चैनल ऐसे हैं जो आपसे पैसे ले लेके आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। और मैं भी ये चीज़ धोखे खा चुका हूँ पहले, क्योंकि पता है कि जो चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो हम फिर से हम वो चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम गलती नहीं करेंगे, हम अनुभव से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करेंगे। और आशा है कि आप सभी सपोर्ट करेंगे और हम सभी मेहनत करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना भाई, सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ हो, तो आप मुझे बताओ यार, क्योंकि उससे मतलब होगा क्या कि मैं आप लोगों को बताऊंगा उस चीज़ में, या मेरे को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं उस चीज़ पे कुछ ना कुछ करूँगा, कुछ सोचूंगा या किसी से पूछ के बताऊंगा, तो मेरे अंदर भी समझ आएगी कि यार ये चीज़ तो इस तरीके से होनी चाहिए। मैं खुद भी, ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, ये मैं चीज़ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे को जो पता है मैं उस चीज़ वो चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ भाई साहब, ठीक है ना। तो आशा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो पर कमेंट जरूर से ज़रूर करना, आपको जो भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट्स के रिलेटेड या जो कुछ भी है। और 1 तारीख से आपको 31 मार्च को ही मिल जाएगा जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो। और मैं आपको डेली के डेली वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता मेरे भाई, क्योंकि मेरे को भी पढ़ना रहता है और एक वीडियो के पीछे जो मेहनत होती है वो पता नहीं होता। ऐसे नहीं कि फ़ोन उठाया और वीडियो बना दिया और चल दिया, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, है ना। आप एक अच्छे पढ़े हुए भाई हो तो आप समझते होंगे सारी चीज़ों को। बट आप कमेंट करोगे तो जैसे 20 लोगों का एक ही कॉमन कमेंट है कि भाई मैथ्स समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स को कैसे पढ़े, तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। ऐसे नहीं पर्टिकुलर हर एक भाई को मैं रिप्लाई करूँगा, तो ये पॉसिबल भी नहीं है यार। तो इससे क्या होगा, मैं खुद भी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा और आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, है ना। तो आप सभी से आशा है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप सभी तैयार रहिएगा भाई साहब। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।